अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम है बॉटनिस्ट फ़याज़ अहमद मुग़ल और आज फिर हम आपके साथ सब्जेक्ट के अलावा बॉटनी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक जो हमने आपके लिए मुंतखब किया है वो है हाउ कैन वी ग्रो रोज़, कि हम गुलाब के पौधे कैसे लगा सकते हैं और उसके कुछ इस्तेमाल, चंद उसके जो यूज़ेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रोज़ प्लांट स्टूडेंट्स, रोज़ प्लांट के बारे में हम पढ़ेंगे कि गुलाब का पौधा जो है इसको हम कैसे लगा सकते हैं। तो पहले इसका थोड़ा सा जो बोटेनिकल बैकग्राउंड है बॉटनी के हवाले से, पहले उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रोज़ा इंडिका, इसका जो बोटेनिकल नेम है रोज़ प्लांट का, गुलाब के पौधे का, वो है जी रोज़ा इंडिका। एंड इसका जो किंगडम है किंगडम प्लांटी, ऑर्डर जो है वो रोज़ेल्स हैं, फैमिली इसकी है रोज़ेसी और जीनस है रोज़ा। उसके अलावा इसका जो लोकल नेम है वो है जी गुलाब और इसका सिंधी नेम है गुल और इंग्लिश में जो इसका नाम है वो है रोज़। इसके जो हम पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो इसके इससे हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो हैं जी फ्रूट और फ्लावर, यानी कि सीड वगैरह और इसका फूल। तो रोज़ा इंडिका, रोज़ क्या है जी? रोज़ इज़ अ वुडी पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट। पेरिनियल स्टूडेंट, एक ये टर्म है पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब है ऐसे पौधे जो कि 2 साल से ज़्यादा देर तक मौजूद रहते हैं। तो आगे चलते हैं। स्टेम ऑफ रोज़ प्लांट, ये स्टूडेंट्स, ये जो एक आप किसी भी पौधे में देखते हैं एक मोटा सा जो उसका हम देखते हैं ज़मीन से निकला हुआ हिस्सा, उससे हम जो सीधा का सीधा ज़मीन से ऊपर को आसमान की तरफ जाता है उससे हम कहते हैं स्टेम, यानी कि तना। जैसे ये जो है आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ, ये जो सीधा और सीधा ऊपर को जा रहा है, इस हिस्से को हम, इस पार्ट को कहते हैं जी स्टेम। नेक्स्ट इसी तरह ये जो स्टेम थी हमारे, इस स्टेम से अब दूसरी तरफ को जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, शाखें निकलती हैं, उन्हें हम कहते हैं ब्रांचेस। इसी तरह किसी भी पौधे में, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम रोज़ की बात करें, बल्कि हर पौधे में कुछ ना कुछ ब्रांचेस निकली नज़र आती हैं। और ये हैं इसके फ्लावर्स। तो फंक्शन ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि जो रोज़ फ्लावर है उसके जो पार्ट्स हैं, उसके जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, उनके फंक्शन क्या हैं, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रूट्स के बारे में देखते हैं। ये रूट्स हैं, तो रूट्स का काम क्या है जी स्टूडेंट? रूट्स स्प्रेड आउट एंड सर्च फॉर वाटर, यानी कि ये ज़मीन के अंदर एक मुख्तलिफ साइडों पर मुख्तलिफ जगहों में फैल जाती हैं और ये ज़मीन से नमकियात, पानी, खुराक जो है वो पौधे के लिए हासिल करती हैं और उनको पौधे के ऊपर वाले हिस्सों को पहुंचाती हैं ताकि पौधे की आसानी के साथ ग्रो हो सके। फिर उसकी स्टेम है, स्टेम का काम क्या है जी? स्टेम ने एक तो जो है पौधे को सपोर्ट मुहैया करनी होती है और दूसरा इसका काम है कि इसने जो है वाटर या जो मिनरल्स थे, जो नमकियात थी, वो ज़मीन से जड़ों के ज़रिए इसी स्टेम में से होकर इसके ज़रिए से गुजर कर फिर आगे पत्तों और मुख्तलिफ ब्रांचेस में और फ्लावर तक पहुंचेंगी। नेक्स्ट वन इज़ द लीफ। लीफ पर यू फूड थ्रो फोटोसिंथेसिस, पौधों का काम है जी फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक फूड मेकिंग प्रोसेस है, यानी कि खुराक बनाने का अमल है। तो ये पौधे खुराक बनाते हैं और फिर ये कुछ उसमें से स्टोर कर लेते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, कुछ जो है फिर वो आगे उसको हम जो है इंसानों के इस्तेमाल में भी वो लाते हैं और जानवरों के इस्तेमाल में भी वो आती हैं। लास्ट वन इज़ द पार्ट फ्लावर। फ्लावर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ फ्रूट एंड सीड और रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, यानी कि फ्लावर। अब जो रोज़ प्लांट है स्टूडेंट, इसमें दोनों किस्मों की, यानी कि 2 तरह की इसमें रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि 2 तरह से ये पौधा जो है वो आगे ग्रो कर सकता है। एक तो वेजिटेटिव ग्रो होती है। वेजिटेटिव ग्रोथ ऐसी ग्रोथ होती है कि जिसमें हम पौधे के मुख्तलिफ हिस्से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम इसके तने को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी शाखों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें ये होता है कि पौधे का जो फ्रूट होता है, यानी कि जो सीड्स होते हैं, हम उनको इस्तेमाल करके वो पौधा उगाते हैं। नेक्स्ट है ये टाइप्स ऑफ फ्लावर। अब आप अक्सर सुनते हैं, बल्कि देखते हैं कि जो फ्लावर हैं, जो रोज़ फ्लावर हैं, वो बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्मों के हैं। इसमें रेड भी हैं, पिंक भी हैं, येलो भी हैं और मुख्तलिफ़ तरह से वाइट भी होते हैं, ठीक है। और जो मेन इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कलर भी है, कॉमन जो है वो तो रेड है, लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट है वो एक ब्लैक कलर है और ये बहुत ही कम मिलता है, ये नायाब है। इसके साथ जी स्टूडेंट आगे हैं सीड्स ऑफ रोज़।
अब इसकी रिप्रोडक्शन यानी कि इसको उगाने का अमल शुरू हो रहा है, तो हम गुलाब को उगाने के लिए उसका सीड इस्तेमाल करते हैं। सीड इसके इस तरह से बनते हैं पौधे के ऊपर और फिर इनको इसमें से ये खोल तोड़ कर निकाला जाता है। तो ये जो सीड्स हैं स्टूडेंट्स, इसको अगर तो हमने लार्ज स्केल पर यानी कि अगर बड़ी जगह पर कह लेंगे कनाल के हिसाब से, एकड़ों के हिसाब से अगर हमने गुलाब के पौधे लगाने हैं तो फिर तो हम उसका सीड इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। लेकिन अगर हमने होम मेड प्लांट लगाना है, यानी अगर हमने अपने घर में किसी गमले में लगाने हैं, किसी छोटी सी क्यारी में लगाने हैं, तो फिर उसके लिए हमें सीड्स की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमें जो है वो रोज़ प्लांट ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उसकी ब्रांचेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी ब्रांचेस लेके उनकी आगे हम जो है कटिंग करेंगे, और कटिंग या ऑफसेट यानी कि जो पौधा को हम उसकी ब्रांच को काटेंगे, फिर उसकी हम इस तरह से कलम बनाएंगे और उसको हम किसी भी गमले में लगा सकते हैं, क्यारी में लगा सकते हैं। जैसे आप उसको लगाएंगे, उसकी बस ये ख्याल रखिएगा कि उसकी केयर ज़रूर करनी है। उसको सुबह पानी ज़रूर देना है और उसको कुछ ना कुछ धूप भी मिले, उसको साया भी मिले, ताकि ना उसके ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो, ना उसमें वो जो है ज़्यादा साए में रहे। क्योंकि पौधे के फलने फूलने के लिए टेम्परेचर की भी ज़रूरत है और उसको साए की, छांव की भी ज़रूरत है। और इस तरह से जब आप वो लगाएंगे, फिर ये नए पौधे आपके सामने आस्ता आस्ता वो मैक्सिमम जो है ये आपका 1 मंथ के अंदर अंदर नए पौधे की शक्ल में आपके सामने आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यूज़र्स ऑफ रोज़ प्लांट। तो यूज़र्स की जो हैं स्टूडेंट, उसमें हैं ऑर्नामेंटल यूज़ है, यानी कि हम इसको राशि तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिनल यूज़ भी है इसका, ये जिसमें हम जो है इसको मेडिसिनली जो है ना इसको इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट वन इसका जी ये गॉड गिफ्ट फॉर डेकोरेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला का दिया हुआ ये एक तोहफ़ा है। फिर इसको कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ साथ इसको परफ्यूम्स और सेंट वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट वन एंड द इम्पॉर्टेंट अबाउट द रोज़, इसके जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह लें कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो इसका इस्तेमाल है, यूज़ है, वो है रोज़ वाटर, यानी कि अर्क के गुलाब जिसे हम कहते हैं। तो इसको हम किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जी? उसको हम अर्क के गुलाब जो रोज़ वाटर है कैन बी यूज़ एज पार्ट ऑफ एन आई ड्रॉप, यानी कि उसको हम आई ड्रॉप के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है हमारी स्किन को भी, स्किन के जो डैमेज होते हैं उसके ख़िलाफ़ भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ वाटर कैन बी यूज़ ऑन बर्न एंड कट, कहीं आपको बर्न, कहीं ये जल गया है या कहीं को कट लग गया है तो इसको हम वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो रोज़ वाटर है इसको हम स्वीट्स में, जैसे कि बर्फ़ी है, बकलावा, हलवा, गुलाब जामुन वगैरह, इनमें भी इस्तेमाल करते हैं। और रोज़ हीप्स स्टूडेंट, जो अभी हमने सीड देखा, सीड के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जो खोल मैंने आपको कहा तोड़ा जाता है, उस खोल को जो है वो हम जैम में इस्तेमाल करते हैं, जेली में इस्तेमाल करते हैं, सूप में, और फिर उसको हम टी में टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और सबसे मेन जो बात है कि ये जो रोज़ है, जो रोज़ प्लांट है, ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, यानी कि ये विटामिन सी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। तो इस तरह से आज का ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। खुश रहिए, खुश रखिए, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह निगहबान।